शाम का वक्त था। सलीम अपना सामान समेटने वाला था क्योंकि आसमान पर काले बादल छा चुके थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसने सोचा आज दुकान जल्दी बंद कर लूं ताकि जोर की बारिश से पहले घर पहुंच जाऊं। वो सारे बर्तन समेट ही रहा था कि सामने से एक कमज़ोर सा तकरीबन 7 साल का बच्चा आता दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने, जिस्म मिट्टी से हटा हुआ, पाँव में घिसी चप्पल और चेहरे पर भूख और थकन की साफ लकीर थी, मगर आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो सीधा दिल पर लगती थी। बच्चा सहमे लहजे में आस्था से बोला, अंकल आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? सलीम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नरम मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों नहीं बेटा, अभी देता हूँ। उसने कढ़ाई से गरम गरम समोसा निकाला, उस पर चने का गरम सालन और चटनी डाली और बच्चे के सामने प्लेट रख दी। मगर बच्चा झुकते हुए बोला, अंकल आप मुझे खिला तो देंगे ना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, अगर बाद में आपने पैसे मांग लिए तो। ये सुनकर सलीम का दिल पसीज गया। वो नरमी से बोला, अरे नहीं बेटा, मैं तो इससे कोई पैसे नहीं मांगूंगा, वैसे भी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मुझे समोसे अब मेरे किसी काम के नहीं, तसल्ली से खाओ। उसने प्लेट आगे कर दी। बच्चा प्लेट पकड़कर वहीं एक तरफ बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक पुराना सा लिफाफा एहतियात से सलीम की रेडी पर रख दिया और फिर समोसा ऐसे खाने लगा जैसे कई दिन से पेट भर कर कुछ न खाया हो। सलीम ने उसे गौर से देखा, उसकी भूख, उसकी हालत, उसका चेहरा, सब कुछ दिल को हिला रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी जो बच्चा रेडी पर छोड़कर खाने में मशगूल था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक खूबसूरत खातून की, साफ सुथरे कपड़े, दिलकश मुस्कुराहट और उसकी गोद में बिल्कुल वही बच्चा बैठा हुआ जिससे वो अभी खाना खिला रहा था। सलीम चौंक गया। ये औरत किसी अमीर घराने की लग रही थी, फिर उसका बच्चा ऐसी हालत में क्यों है? उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये तस्वीर किसकी है? बच्चा समोसा खाते खाते आंसू भरी आंखों से ऊपर देखकर बोला, ये मेरी अम्मी की है, वो मुझसे बहुत अरसे से दूर है। नाना अब्बा ने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। जब भी दिल घबराता है मैं ये तस्वीर लेकर निकल पड़ता हूँ, शायद कहीं नजर आ जाए। ये सुनकर सलीम के दिल में जैसे किसी ने तेज चोट मारी हो। वो तस्वीर दोबारा लिफाफे में रखकर एक तरफ रख दी। बच्चा चंद ही मिनट में प्लेट साफ कर गया, फिर बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता बारिश में भीगता हुआ गली के मोड़ पर गुम हो गया। मगर जाते हुए वो अपना वो पुराना लिफाफा रेडी पर ही भूल गया था। सलीम ने आवाज़ देना चाहिए मगर बच्चा इतनी दूर जा चुका था कि पकड़ना मुमकिन नहीं था। बारिश तेज हो रही थी। सलीम ने रेडी समेटी और वो लिफाफा अपने थैले में रख लिया, मगर उसके दिल में अजब बेचैनी बैठ गई थी। घर पहुंचकर उसने थैला अपनी बहन को दिया। उसने जब लिफाफा निकाला और तस्वीर देखी तो हैरान होकर बोली, भाई ये तो बहुत अमीर घर की औरत लगती है, लेकिन इसका बच्चा इस हालत में क्यों है? इतनी देर में सलीम की माँ भी कमरे में आ गई। उन्होंने तस्वीर हाथ में ले ली और उसे देखी और रुक कर बोली, बेटा मुझे लगता है ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, जैसे मैं उसे जानती हूँ, मगर याद नहीं आ रहा। सलीम बेताबी से बोला, अम्मी अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें, शायद हम इस बच्चे की मदद कर सकें। मगर इस लम्हे ने कुछ नहीं याद आया। रात भर तीनों माँ, बहन और सलीम करवटें बदलते रहे, मगर नींद किसी की आंख में ना आई। सलीम को बार बार वो बच्चा याद आ रहा था जो अपनी माँ की तलाश में भटक रहा था। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में दाखिल हो रही थी। सलीम की माँ मामूल के मुताबिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। घर से निकलते निकलते उन्होंने वही लिफाफा उठाया और कहा, बेटा मैं आज ये तस्वीर साथ ले जा रही हूँ, कल रात से दिल कह रहा है कि मैं इसे कहीं देखा है, शायद काम के दौरान अचानक याद आए। सलीम ने इस बात में सारा लाया और वो काम पर चली गई। उसकी बहन आयशा अपने स्कूल के निकल गई और सलीम आटा गूंदने बैठ गया, मगर उसका जहन बार बार इसी बच्चे और इसकी माँ की तरफ भटक रहा था। दूसरी तरफ सलीम की माँ उस घर पहुंची जहाँ वो काम करती थी। बर्तन धोने, झाड़ू देने और सफाई करने के दौरान भी उनका जहन बार बार तस्वीर की तरफ जाता। वो कई बार काम छोड़कर लिफाफा निकालती, तस्वीर को गौर से देखती और खुद से बड़बड़ाती, कहाँ देखा है इसे, जरूर कहीं करीब से देखा। फिर अचानक एक बर्तन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर टूट गया। इस आवाज के साथ ही उनके जहन में 6 माह पुरानी तस्वीर बर्फ की तरह चमकी। इन्हें याद आया कि एक अमीर घर में जहाँ वो चंद माह पहले काम करती थी, वहाँ एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। उन्हीं के घर एक उदास सी, चुपचाप, ख्वाबज़दा हालत में रहने वाली एक औरत भी आती जाती थी, बिल्कुल यही औरत, तस्वीर वाली। वो वहीं खड़ी कांप गई।
हाँ, मैंने उसे वहीं देखा था। काम खत्म होते ही वो सीधी इस पुराने पत्ते की तरह रवाना हो गई। वो उनका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उम्मीद भी जाग रही थी कि शायद इसी सुराग से वो मासूम बच्चा अपनी माँ तक पहुंच जाए। कुछ ही मिनटों बाद वो उससे बड़े घर के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद बालों वाली मुअज़्ज़ज़ खतून बाहर आई और हैरत से बोली, अरे तुम ही तो काम छोड़े हुए महीने हो गए, खैरियत? सलीम की माँ ने अदब से कहा, बाजी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, एक औरत के बारे में। क्या वो अब भी यहाँ है? वो खतून कुछ उलझ गई। कौन औरत? सलीम की माँ ने फौरन लिफाफा खोला और तस्वीर आगे कर दी। ये वाली जी, आपके घर में रहती थी ना? उसका बच्चा उसे ढूंढ ढूंढ कर रो रहा है। बच्चा भूखा था, मेरे बेटे की रेडी पर आया था। तस्वीर देखते ही खतून के चेहरे के तासरात बदल गए। हाँ हाँ, ये तो वही है, अंदर आओ। वो अंदर गई और चंद लम्हों बाद इसी औरत को बाहर ले आए। सलीम की माँ ने तस्वीर उसके चेहरे से मिलाई। एक लम्हे में उन्होंने शिनाख्त कर ली। हाँ, यही है, यही वो औरत है, मगर वो औरत जिसका नाम अब इन्हें याद आ रहा था, बिल्कुल बेजान आंखों वाली, गुमसुम जैसे दुनिया से कट चुकी हो, सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अपना आप पहचानने की कोई रमक न थी। उसी दिन सलीम अपनी रेडी पर बैठा सारा दिन इस मासूम बच्चे का इंतजार करता रहा। बार बार दोनों समतों में नजर दौड़ाता, मगर बच्चा वापस न आया। शाम के करीब एक बड़ी गाड़ी आकर उसकी रेडी के सामने रुकी। गाड़ी से एक उम्र सीधा शराफत से भरपूर चेहरे वाले बुजुर्ग उतरे। सलीम सोचने लगा शायद कोई गाहक है, मगर वो बुजुर्ग करीब आकर बोले, बेटा मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल तुमने मेरे नवासे को खाना दिया था। उसने बताया कि उसकी अम्मी की तस्वीर तुम्हारे पास रह गई है, वो मैं लेने आया हूँ, और जो उसके पैसे भी। सलीम हैरत से खड़ा रह गया। अंकल, वो बच्चा आपका नवासा था? उसकी हालत देखकर तो यकीन नहीं आया। बुजुर्ग की आंखों में नमी भर आई। वो ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ बेटा, वो मेरा नवासा है, और जिसकी तस्वीर है वो मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी। यह कहते हुए उनकी आवाज़ लर्ज गई। फिर वो पूरी दास्तान सुना बैठा। उन्होंने बताया कि अलीना एक खुश मिजाज लड़की थी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी। घर वालों ने मुखालफत की, मगर वो एक रात सब छोड़कर इस लड़के के साथ चली गई। कई साल बाद खबर मिली कि वो लड़का एक हादसे में मर गया। अलीना का हौसला टूट गया। वो जहनी तौर पर बिखरने लगी। इन्हें मजबूरन अलीना और उसके छोटे बेटे यानी उस बच्चे को घर लाना पड़ा। कुछ महीने सब ठीक रहा, मगर जहनी दबाव बढ़ने पर एक दिन वो घर से निकल गई और फिर कभी वापस ना लौटी। ये सुनकर सलीम ने आस्था से कहा, अंकल तस्वीर मेरे पास नहीं, वो अम्मी के पास है। बुजुर्ग चौंके, क्या तुम्हारी माँ ने उसे देखा है? सलीम ने सारा हिलाया। अम्मी कह रही थी कि उनका चेहरा जाना पहचाना लगता है। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की चमक उतर आई। बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने उसे पहचाना है तो शायद मेरी बेटी मिल जाए। वो इतनी शिद्दत से बोले कि सलीम का दिल भरा। उसने कहा, अंकल आप फिक्र ना करें, जैसे ही अम्मी वापस आएंगी मैं सब पूछकर आपको खबर दूंगा। बुजुर्ग ने उसे अपना नंबर और पता दे दिया और रुखसत हो गए। शाम को जब सलीम घर पहुंचा तो उसकी माँ चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए बैठी थी। उसने आते ही कहा, बेटा मुझे सब याद आ गया। हाँ, मैंने उसे उसी घर में देखा था, वही अलीना। सलीम की आंखों में चमक आ गई। अम्मी फिर वो वही है? आज उसके वालिद भी आए थे। माँ ने फौरन कहा, चलो पड़ोसी के घर से फ़ोन करते हैं, उन्हें खबर देते हैं। वो सब पड़ोसी के घर के नंबर मिलाया और अलीना का पूरा पता उसके वालिद को दे दिया। कुछ ही देर बाद बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले वाले हैरत से जमा होने लगे कि इतनी बड़ी गाड़ी इस गरीब बस्ती में क्यों आई। गाड़ी के दरवाजे से वही बुजुर्ग उतरे, साथ वही छोटा बच्चा, लेकिन आज उसके कपड़े साफ, चेहरा चमकता हुआ। बुजुर्ग जल्दी से बोले, बेटा कहाँ है मेरी बेटी? कई साल से उसकी एक झलक को तरस गया हूँ। सलीम ने फौरन उन्हें उस घर तक पहुंचाया। दरवाज़ा खुला, अलीना बाहर आई और बच्चे ने चीख कर कहा, अम्मी। बच्चा उसकी तरफ भागा और उससे लिपट गया। बुजुर्ग भी ज़ारो कतार रोने लगे, मगर अलीना की आंखें खाली थीं, जैसे वो अपने बेटे और अपने बाप दोनों को पहचान न सकी। फिर भी वो मंजर ऐसा था कि इर्द गिर्द खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गई। अलीना की बेइज्जती देखकर बुजुर्ग बाप की आवाज़ बाहर आई, मगर फिर तभी वो सलीम की तरफ मुड़कर बोले, बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें वो दिखाया जिसकी उम्मीद हमने बरसों से छोड़ रखी थी। अब हम उसे अपने साथ ले जाएंगे, उसका सही इलाज कराएंगे। सलीम ने अदब से सर झुकाकर कहा, अंकल मुझे खुशी है मैं इस मासूम बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा सका। बुजुर्ग ने अलीना और बच्चे को गाड़ी में बिठाया और रुखसत हो गए, मगर जाते जाते वायदा कर गए, बेटा कल सुबह हम फिर आएंगे, तुमसे मिल कर जाएंगे। तुमने वो काम किया है जो हम सारी दुनिया को पैसों में देकर भी ना करवा सके। अगली सुबह वही गाड़ी फिर सलीम के घर के सामने आकर रुकी। इस बार गाड़ी में सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि उनकी बीवी
بھی تھیں اور علینا بھی، جو اب پچھلے دن سے کچھ بہتر حالت میں دکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک ہلکی سی زندگی کی جھلک، جیسے پہچان کی کوئی دور سے آتی لکیر۔ گھر میں بیٹھتے ہی بزرگ آدمی نے آہستہ مگر بھرپور لہجے میں کہا، بیٹا سلیم، تم نے ہماری بیٹی کو ہمیں واپس دلایا، ہم یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ سلیم نے فوراً کہا، انکل جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہماری بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جس کے اندر خیر ہو، خوف خدا ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر تم چاہو تو ہمارے گھر کام کر لو، تمہیں آج سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ تمہاری بہن کی شادی بھی ہم اپنی بیٹی کی طرح کریں گے۔ یہ سن کر سلیم چند لمحے ساکت رہ گیا۔ وہ حیرانی، شکر، خوشی، سب کچھ ایک ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ چند دن بعد سلیم اسی امیر گھر میں کام شروع کر چکا تھا، لیکن کام کیا، بس ایک ذمہ داری، ایک اعتماد، ایک بڑا سہارا۔ وہ علینا کی دیکھ بھال کرتا، اس بچے کے ساتھ کھیلتا، اسے پڑھاتا، اس کی تربیت کرتا، اور آہستہ آہستہ دونوں کے دل میں ایک ایسا نرم تعلق بنتا گیا جس میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی غرض۔ ڈاکٹرز کی نگرانی، بزرگ ماں باپ کی دعائیں اور سلیم کی خالص توجہ نے علینا کی حالت تیزی سے بہتر کرنا شروع کر دی۔ 5 مہینے بعد ایک دن علینا نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد پہلی بار حقیقی مسکراہٹ دکھائی دی۔ پھر کچھ ہفتے بعد اس نے اپنے والدین کو پہچان لیا، اور جو لگنے لگا کہ وہ کھوئی ہوئی روح آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ گھر میں خوشیاں لوٹنے لگیں۔ اسی دوران بزرگ باپ اور ماں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سلیم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ماں نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹا سلیم، ہم نے عمر بھر دولت کمائی، عزت کمائی، مگر سکون نہ پایا۔ تم نے ہماری بیٹی کو زندگی لوٹا دی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی زندگی میں ایک ایسا انسان ہو جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے نکاح کر لو۔ سلیم حیرت سے ساکت رہ گیا۔ وہ گھبراہٹ سے بولا، انکل آنٹی، میں تو ایک ریڑھی والا تھا۔ بزرگ نرمی سے بولے، بیٹا انسان اس کے کام سے اونچا ہوتا ہے، پیسے سے نہیں۔ تم وہ انسان ہو جس پر ہم اپنی بیٹی کی پوری زندگی بھروسے کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے علینا سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے کچھ ہی ہفتوں بعد بڑے سلیقے، خوشی اور برکت کے ساتھ نکاح ہوا۔ سلیم، جو کبھی ایک چھوٹی سی ریڑھی پر سموسے بیچتا تھا، آج عزت، محبت اور دعاؤں کے ساتھ ایک بڑے گھر کا داماد بن چکا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بھی اسی گھر میں رہنے لگیں۔ علینا کا بیٹا اب اسے امی کہہ کر لپٹتا، اور علینا جب سلیم کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر شکر کی روشنی جھلکنے لگتی۔ علینا کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ سلیم کی مسکراہٹ بھی بدل چکی تھی۔ اب اس میں تھکن نہیں، جیت کا سکون تھا، اللہ کی رحمت کا اطمینان تھا، اور جو ایک چھوٹے سے نیکی کی عمل نے 3 نہیں بلکہ کئی دلوں میں روشنی بھر دی۔ کاشف جب پہلی بار اس بھوکے بچے کو کھانا دے رہا تھا تو اسے یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہی بچہ اس کی قسمت کی کنجی بن جائے گا، مگر یہی تو رب کا نظام ہے۔ کبھی کبھی آپ ایک روٹی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بدلے میں پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کاشف کی کہانی ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اور کسی کا سہارا بن جانا بعض اوقات سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی بھوکا تڑپتا ہو معصوم بچہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟